हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले प्रश्नावली में हम सब एक्सरसाइज 7.4 यानी प्रश्नावली 7.4 का परिचय पूरा कर चुके हैं। इंट्रो वाला पार्ट कर चुके हैं। ये आपका है क्या, कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन। तो आज हम सब इस लेक्चर में एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, आपका पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। क्या है, और इसमें फर्स्ट आपको दिया है इंटीग्रेशन करना है किसका, dx अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 16। आपको वो छह फार्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। पूरे चैप्टर में वही 6 फार्मूला ही डील कराएगा क्वेश्चन को। तो चलो, ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर dx। 16 4 का ही तो स्क्वायर है। तो क्या आपको ये पता है ना, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx ये कितना होता है, 1 अपॉन 2a लॉग मान में x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। एक्स, क्योंकि आपको बताया था अगर a का गुणांक माइनस होगा तो ऊपर माइनस रहेगा, ठीक है। तो चलो, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, सॉरी अब हम डायरेक्ट करते हैं तो फार्मूला कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2a। देखो ये आपका x की जगह x की है, a की जगह कितना आया है 4 आया, तो 1 अपॉन 2a a की जगह है कितना 4 लॉग मॉड में x माइनस ए 4 x प्लस ए x प्लस 4 और प्लस कांस्टेंट जोड़ोगे c, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 8 लॉग मॉड में x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस, ठीक है। आगे चला जाए, ये आपका आंसर। चलो, अब इसका दूसरा क्वेश्चन मिटा दे, इसे उतारने तो आप उतार सकते हो। इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ 2x माइनस x का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, आपको x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप बनाना है। तो यहाँ पर तो x स्क्वायर है और यहाँ पर तो ये वेरिएबल आ गया। अगर केवल नंबर होता तो उन फॉर्म में से कोई फॉर्म बनता। अब आप इसे सोचो, फिर आपको कल ये भी थ्योरी में बताया गया था, जब इस तरीके से आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी जब द्विघात समीकरण टाइप का होगा या इसका अंडर रूट होगा, तो आपको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। बात किया गया था ना ये चीज। तो यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म है, सी की जगह आप 0 यहाँ पर भी मान सकते हो। तो अब इस फॉर्म का आया कि नहीं आया, तो आपको यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग। तो कैसे बनाओगे पूर्ण वर्ग, ध्यान से देखो। अलग से भी आप कर सकते हो इसे, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप पहली बात तो आपको बताया गया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस होना चाहिए। तो प्लस कैसे होगा, आप माइनस यहाँ से कॉमन ले, तो माइनस जब कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो मैं प्लस को पहले लिखता हूं, और ये प्लस में से माइनस कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा। तो क्या ये जो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब देखो, ये तो ए स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर, और माइनस, ध्यान से देखो मैं इसे कैसे कर रहा हूं, एक्स का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह तो एक्स है, तो बी की जगह मैं क्या रखूं कि यही आ जाए, क्योंकि आपको बताया था जो 2ab वाला जो एक्स वाला टर्म होगा वही आपका 2b बनता है। तो यहाँ पर मैं बी की जगह कितना लिखूं कि यही 2x आए, 1 लिखूं। अरे 2x तो हो गया ना, एक का गुणा करोगे तभी तो आएगा। तो आपको ए स्क्वायर माइनस 2ab, तब आगे प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर माने आपको 1 का स्क्वायर चाहिए। तो यार देखो, इतना और इतना तो क्वेश्चन में था, प्लस 1 स्क्वायर आपने अपने मन से ऐड किया है। प्लस 1 का स्क्वायर मतलब प्लस 1। तो अगर आपने अपने मन से प्लस 1 किया है तो आपको अपने मन से माइनस 1 भी तो करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, माइनस ये इतना पूरा पार्ट आपका कितना हुआ, x माइनस 1, बी की जगह 1 है ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का माइनस कर दोगे ये आपका क्या आ जाएगा प्लस 1। तो प्लस 1 को मैं पहले कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। बात समझ आ रहा है ना। तो ध्यान से, तो अभी आपका कितना हो गया इंटीग्रेशन dx अपान रूट में, इतनी को ही तो मैंने सिंपल फॉर्म में ऐसा लिखा है 1 माइनस
x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या यदि आप इतने को x मानोगे तो ये 1 है 1 का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर हुआ, और इस पूरे को x हो गए तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टाइप बना कि नहीं बना। अगर आपको और फील चाहिए तो आप इसमें x माइनस 1 को क्या मान लो, t। तो x माइनस 1 बराबर मैं कितना रख रहा हूं, t। जब x माइनस 1 बराबर t रखा तो क्या x का dx 1 का डिफरेंशिएशन 0 हुआ और t का कितना हो जाएगा dt। तो अब आपका मान लो यही आपका था i, तो i बराबर कितना हुआ, i बराबर कितना हुआ इंटीग्रेशन dx का कितना हो जाएगा dt अपान रूट ऑफ 1 को 1 का स्क्वायर लिख देता हूं माइनस x माइनस 1 आपका है क्या t का स्क्वायर। क्या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का जैसा दिखा कि नहीं दिखा, तो रूट में a स्क्वायर माइनस x। तो यहाँ पर मैं फार्मूले भी देता हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन 1 अपान रूट ऑफ 1 का स्क्वायर या फार्मूला में रखते हैं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये क्या होता है dx है, तो ये होता है साइन इनवर्स। इसे मैं मिटाता हूँ, आप ये रफ में कर सकते हो ना ये चीज, साइन इनवर्स x अपान, ठीक है। तो बताओ, तो उस फार्मूले से ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, सॉरी अब इंटीग्रेशन तो हमको फार्मूला रखना है साइन इनवर्स x, वेरिएबल यहाँ पर क्या है t अपान a, एक जगह है कितना 1 और एक कांस्टेंट जोड़ो कितना, तो i बराबर कितना हुआ साइन इनवर्स t है कितना x माइनस 1, और 1 का भाग दोगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, कितना हो जाएगा प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। आप इसे लिखना है तो लिखो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर 9 का फर्स्ट, इंटीग्रेशन dx अपान x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। आपको फिर से वही चीज देखो, जब आपको पता है कि 1 अपान a द्विघात समीकरण यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जब बोलते हैं मतलब वो द्विघात समीकरण है। जब द्विघात समीकरण होता है तो आप इसको क्या करते हो, पूर्ण वर्ग बनाते हो। पूर्ण वर्ग बना के 6 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में लाओगे। अगर अंडर रूट नहीं होगा तो ऊपर के 3 फॉर्म में से किसी फॉर्म में बनेगा, और यहाँ पर अंडर रूट होगा तो जो नीचे के तीनों फॉर्म है उनमें से किसी फॉर्म का बनेगा। तो ध्यान से देखो कैसे कर, पहले इसे आप अलग से रफ में बना सकते हो, ठीक है। तो आप कितना हो जाएगा, ये तो x का स्क्वायर हुआ। अब आपको बताया गया था कल, जो x का गुणांक अगर माइनस होगा तो -2 भी बनेगा, और अगर x का गुणांक प्लस होगा तो +2 भी बनेगा। a स्क्वायर, अब ये माइनस है तो -2, a की जगह है कितना x, तो मैं b की जगह कितना रखूं कि यही आ जाए, 3 रखूं, 3 दूनी 6x होगा तभी। तो अगर ये b की जगह आया तो आपको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता कितना है 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो यहाँ पर आपके पास बचा कितना था 13 में से तो 9 आपने यूज कर लिया, अब आपके पास बचा कितना 9 4 13, यानी अब आपके पास बचा कितना 4। तो इतने को आप कितना लिख सकते हो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये आपका +4 है तो आती 2 का स्क्वायर, तो ये आपको लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा कि मान लो आपका ये i, तो i बराबर इंटीग्रेशन आप इसे कैसे कर सकते हो dx अपान, इतने को आपने कितना लिखा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और बाकी आपके पास बचा कितना है 4। तो अगले स्टेप में आप इसे दिखा दो, इंटीग्रेशन dx अपान x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये आपका अगर x मानोगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप का हो गया कि नहीं हो गया, अरे 1 अपान x स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर x की जगह x माइनस 3 है, प्रतिस्थापन करना है प्रतिस्थापन कर सकते हो, वरना आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। बस आपको जो x की जगह आया है, देखो इसका पावर हमेशा एक ही रहेगा, जो x की जगह आया है x माइनस 3, देखो इसका पावर एक है कि नहीं है, तो आप उसके डिफरेंशिएशन का भाग दे सकते हो, या आपको प्रतिस्थापन करना पता है प्रतिस्थापन कर लो। क्या प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, माना x माइनस 3 बराबर कितना t, तो dx बराबर dt, तो कितना हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन dx का कितना हुआ dt
x माइनस 3 को आपने माना कितना है, t का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका क्या है 2 स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब आपको पता है क्या फार्मूला, इंटीग्रेशन 1 अपान चाहे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बोलो या आप a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बोलो, दोनों एक ही बात है ना। जोड़ में क्रम, जोड़ आपका जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। dx ये किसके बराबर होता था, 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a प्लस c, यही होता है फार्मूला। तो आपका ये कितना हो जाएगा 1 अपान a, एक जगह यही है 2, अरे ये तो एक्स स्क्वायर मतलब x की जगह हो गया, और ये आपका a की जगह है, तो एक जगह कितना है 2, तो 1 अपान 2 tan इनवर्स x अपान a, x की जगह कितना है t अपान a प्लस c, और आपको चाहिए तो i बराबर कितना हो गया, t की जगह जितना मान उसे रखो, तो कितना हो जाएगा i बराबर 1 अपान 2 tan इनवर्स कितना, t की जगह है कितना x माइनस 3 बटे 2 प्लस 6। ठीक है, समझ आ रहा है अब ना। चलो उतारना है तो आप इसे उतारो। अब इसका जो अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2, फार्मूला 6 फार्मूला है, 6 फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और आपको बार बार बोला जा रहा है कि ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वां का सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपान 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। ठीक है, अब आप इसे दो तरीके से कर सकते हो। दो तरीके से करने का मतलब, फिर यहाँ पर देखो ये आपका द्विघात समीकरण दिख रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का, तो जब द्विघात समीकरण बनेगा तो आपको सोचना पड़ेगा पूर्ण वर्ग बनाना। क्या बनाना पड़ेगा आपको, पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको बता, पहली बात तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस होना चाहिए, और यहां से आप पहले 3 कॉमन लेके हटा दो, जिससे क्या होगा केवल x स्क्वायर बचेगा। आप इससे भी आपका काम हो सकता है, बस अंडर रूट आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखना, दो तरीके से मैं इसे बात करने चाहता हूं। 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 2, यही है। अगर आप यहां से 3 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3। अब आप इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 2b जो फॉर्म बनना चाहता है बनाओ। या तो एक तरीका आपके पास ये है, अगर आप 3 कॉमन नहीं लेना चाहते हो तो आप क्या 3 को अंडर रूट 3x का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो ऐसा। अरे अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही हो जाएगा, और x का स्क्वायर करोगे तो क्या ये 3x स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर आपको क्या दिक्कत होगा, प्लस जो आप 2a की जगह कितना हो जाएगा अंडर रूट 3x, तो फिर b की जगह आपको दिक्कत होगा। b आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि वो 13 आ जाए, और 13 कैसे आएगा, यहाँ पर तो अंडर रूट आ चुका है तो अंडर रूट हटाना पड़ेगा। अंडर रूट हटाने के लिए आपको अंडर रूट 3 का भाग दोगे, तभी तो ये अंडर रूट 3 कैंसिल होकर अंडर रूट 3 हो जाएगा, और आपको यहाँ पर चाहिए 13, तो यहाँ पर भी कितना लिखना पड़ेगा 13, लेकिन फिर ये 2 एक्स्ट्रा बचेगा, ये 2 एक्स्ट्रा बचेगा तो इस 2 का भी भाग देना पड़ेगा, यानी आपको फाइनली 2 अंडर रूट 3 का भाग देना पड़ेगा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हुआ, और केवल 13x चाहिए था, 13x आपका बचेगा। तो b की जगह आपका कितना हो गया 13/2 अंडर रूट। तो फिर आगे क्योंकि ये a स्क्वायर हुआ, ये आपका 2ab हुआ, अब आगे आपको b स्क्वायर चाहिए तो b स्क्वायर यही लेके चलना पड़ेगा, यानी 13/2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर ऐसा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अंडर रूट के साथ डील करना। तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा आप x स्क्वायर के गुणांक को कितना बनाओ, 1 बनाने के लिए आप उसका जो भी गुणांक रहेगा उसे आप क्या कर लो, कॉमन ले लो। बात समझ आ रहा है ना। तो चलो आओ इसी मेथड से हम इसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें से आप क्या करो, 3 कॉमन लो। जब 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, x स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 13/3x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10/3। अब ध्यान से देखते रहना, ये तो आपका x का स्क्वायर हुआ ना, प्लस 2a की जगह आपका क्या है x। अब b की जगह मैं कितना रखूं कि 13/3 आ जाए ना, 13 आपको कितना रखना पड़ेगा, अच्छा 2×3=6, तभी तो ठीक, प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 13/6 का स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा।
तो अगर आप अपने मन से 13/6 का स्क्वायर ऐड किए हो तो 13/6 का स्क्वायर आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन अभी इस पे ध्यान ही नहीं गया आपका, इसे भी तो आप लेके चलो, यानी 10/3 को भी आपको लेके चलना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है ना। देखो ये हुआ, इतना करोगे ये हुआ, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपका ये बचेगा। तो इसी को आपने ऐसा करके लिख दिया, ठीक। तो इतने को आप कितना लिख सकते हो, a² + 2ab + b²। क्या a + b का होल स्क्वायर आया, a यानी x प्लस b की जगह है कितना 13/6, तो 13/6 का होल स्क्वायर। और इन दोनों को, क्योंकि यहां तक के लिए आपने इतना लिखा, और इन दोनों को जोड़ घटा के पूरा अपना लिख लो। कैसे, -13 का स्क्वायर कितना 169 और 6 का स्क्वायर -10/3। ठीक है, तो आप इस सब रफ में ही मत कर डालो, आप इसमें भी लिखो। तो कैसे लिखोगे ध्यान से देखना, ये तो अभी आपको समझाने के लिए मैं अलग से समझा रहा हूँ, बाकी आपका स्टेप फेयर में ही चलेगा। तो यहां से मैंने क्या किया, 1/3 कॉमन लिया ना, ऊपर तो dx है ही, और जब यहां से 3 कॉमन लिया तो कितना बचा, x² + 13/3x -10/3। तो क्या कांस्टेंट बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन के, अब इसके अंदर बचा इतना, और इतने को मैं कितना लिख सकता हूं, लिखो x + 13/6 का होल स्क्वायर, ये x है आपका ना, x + 13/6 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हुआ 169/36 -10/3। तो कितना हुआ 1/3 इंटीग्रेशन dx अपान x + 13/6 का होल स्क्वायर। इसे आप जोड़ सकते हो तो कितना आ जाएगा फाइनली -169/36 -10/3। ये आपको करना। तो जब इनका आप लस लेके कर सकते हो, 36 और 3 का लस कितना हो जाएगा 36। जब पहाड़ में 3 के 3 3 दूनी 6, जब उसका मल्टीपल होता है, उसका गुणज होता है, तो जो बड़ा वाला होता है वो उसका लस होता है। डायरेक्ट कर सकते हो, या आप लस जो निकालने का तरीका जानते हो उससे आप लस निकाल सकते हो। तो 36 का भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा करोगे तो ये रह जाएगा 169। अब जब 3 का भाग दोगे 3 1 के और 3 दूनी 6, तो 12 आया, और 12 में जब 10 का गुणा करोगे तो -120। तो ये टोटल कितना आ जाएगा -2 8 9, 2 से 89/36। बात समझ आ रहा है ना। आप फाइनली यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस ये हल करने के बाद कितना आया 2 से 89/36। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन dx अपान x + 13/6 का होल स्क्वायर माइनस ये 17 का स्क्वायर है और ये 36, तो इसका होल स्क्वायर। तो अगर आप इस पूरे को x मानोगे तो क्या x का स्क्वायर -a² टाइप का बन गया कि नहीं बन गया आपका, अरे x² - a² टाइप बना ना, तो ठीक है। इधर कोई दिक्कत नहीं है आपको किसी को, इधर हम इरेज करते हैं। तो ध्यान से देखो, अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप इसको x मानोगे, बस आप देख लो x की जगह क्या पावर 1 वाला है, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, x की जगह आपका पावर 1 वाला ही फंक्शन आएगा। आप या तो dx मान के करो या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो चलो अभी हम dx मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, माना x + 13/6 को मैंने क्या माना t, तो x का dx, ये कांस्टेंट है 0 और ये dt। तो आपका मान लो यही आपका था i, तो i बराबर कितना हुआ इंटीग्रेशन 1/3 बाहर है, dx से कितना हुआ dt, और ये कितना हुआ, इतने को आपने कितना माना है t, तो ये कितना हो गया t का स्क्वायर -17/6 का होल स्क्वायर। तो क्या आपका ये जो फॉर्म है 1/x² -a² टाइप बना, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंटीग्रेशन 1/x² -a² dx ये कितना हो जाएगा 1/2a log ऑफ। अब ध्यान से देखना, a² का गुणांक माइनस है तो माइनस वाला ऊपर रहेगा, यानी x - a/x + a, और बाकी कांस्टेंट जोड़ो कितना c। तो उस फॉर्म से करोगे तो कितना हो जाएगा 1/3 1/2a। अब a की जगह है कितना 17/6 log मान में x - a, x की जगह कितना है t माइनस a की जगह कितना है 17/6 अपान x + a, x की जगह कितना है t + 17/6 और कांस्टेंट c। तो क्या ये 2 3 हुआ, और ये फिर 3 से ये 3 कट जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पर 1/17 log
अगर आपको रखना है तो टी की जगह आप जो वैल्यू जानते हो, टी की जगह कितना है x प्लस 13/6 और यहाँ पर भी आपका -17/6 है अपान x जगह कितना x प्लस 13/6 प्लस 17/6 रख के आप हल करोगे ज्यादा सही है। तो 1/17 log देखो x जब हर बराबर होता है सीधा अंश घट जाता है, तो यानी 13 में से 17 घटाओगे -4/6 आया अपान x प्लस ये कितना हुआ 30/6 प्लस सी। आप इसे सरल भी कर सकते हो, कैसे देखो 2 दूनी और 2 तिहाई और 6×5 30, तो ये कितना आया i बराबर 1/17 log माड में ये x - 2/3 बचा, तो आप इसका गुणा कर दोगे, देखो है क्या x - 2/3 है ना, तो कितना हो जाएगा 3x - 2/3 और नीचे 6×5 30, तो कितना x प्लस 5 प्लस सी। तो i बराबर कितना आया 1/17 log 3x - 2 बटे ये कितना हुआ 3 × x प्लस 5 प्लस 6। अब बस आप ये 3 हटा सकते हो, कैसे एक काम करना, आप इस सभी कांस्टेंट को मैं क्या मान लेता हूं C1, क्योंकि आप जितना हटा सको हटा सको। तो ये जो आप इतने पूरे को मान लो m और ये आपका अपान में है, तो log m अपान n का फार्मूला log m - log n होता है कि नहीं होता है। तो ध्यान से क्या आप बताओ, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं log 3x - 2 अपान x प्लस 5 माइनस log 3 प्लस कांस्टेंट C। इतने को मैंने m मान लिया और ये अपान में था, तो जब log m अपान n होता है तो log m - log n, तो m की जगह पूरा इतना ही रहने दिए वेरिएबल जितने हैं, और जो आपका कांस्टेंट है उसको -log n कर दिया। अब जब 1/17 का इसमें गुणा, ये कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है, और जब 1/17 का गुणा करोगे फिर भी वो कांस्टेंट रह जाएगा, और ये जो कांस्टेंट है और ये जो कांस्टेंट है मिलकर एक नया कांस्टेंट बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, तो उसे हम फाइनली उस कांस्टेंट को क्या बोल देते हैं C। तो अब आपका फाइनली i कितना हुआ 1/17 log 3x - 2 अपान x प्लस 5, और फाइनली आपका एक कांस्टेंट कितना आ गया C। समझ में आ रहा है ना। तो थोड़ा आप ये करना, जितने कांस्टेंट को आप हटा सको उस कांस्टेंट को आप हटा सकते हो, इसमें वेरिएबल रखने का प्रयास करो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपको ये लिखना तो लिख सकते हो। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 इसका, आपको इंटीग्रेशन करना है dx अपान रूट 5x² माइनस 2x। ध्यान से देखो, तो फिर से वही, यहाँ पर अगर केवल एक x² वाला टर्म होता और एक अचर पद होता, आप वहीं पर तुरंत x² - a² x² प्लस a² x² या a² - x² का फॉर्म बनाते, लेकिन यहाँ पर x² का भी टर्म आया है और x का भी टर्म आया है, यानी भी आपका प्योर द्विघात समीकरण टाइप हुआ, तो आप इसको तुरंत क्या बनाओगे पूर्ण वर्ग बनाने का सोचो। तो जब आपको पूर्ण वर्ग बनाने की बात आएगी, आपको क्या करना पड़ेगा, x² के गुणांक को कितना बनाओ 1 ना, x² का गुणांक बिल्कुल साफ रखो, उसमें केवल 1 रहे, तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा 5 कॉमन लोगे तभी तो x² का गुणांक 1 बनेगा। तो कैसे, मान लो यही आपका क्या है i, तो i बराबर कितना हुआ इंटीग्रेशन dx अपान, आप यहां से 5 कॉमन लो, तो जब 5 कॉमन लोगे तो यहां से बचेगा कितना x² माइनस, इसमें तो 5 है नहीं, जब कॉमन लियो तो उसका भाग देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2/5 x। इस 5 को आप बाहर करो, क्योंकि इंटीग्रेशन dx अपान, इसे आप ऐसा लिख सकते हो क्या करड़ी में 5 इंटू करड़ी में x² माइनस 2/5x, कर सकते हो ना ऐसा। तो अब ये करड़ी में 5 क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट होता है वो बाहर आप ले हुए, तो i बराबर कितना हुआ, इस करड़ी में 5 को बाहर करो dx अपान रूट ऑफ x² माइनस 2/5 इंटू x। अब सोचो इसे आप पूर्ण वर्ग कैसे बनाओगे, x² माइनस 2/5x। मेन दिक्कत आपका ये पूर्ण वर्ग बनाने का है, पूर्ण वर्ग आप बना लिए तो आपका काम हो गया। तो ये कितना हो जाएगा x² a² काम हो गया, माइनस क्योंकि x वाला ही 2a भी बनता है, तो अगर ये माइनस है तो -2 ही बनेगा, और x² का गुणांक प्लस है तो +2 ही बनेगा, तो -2 इंटू एक जगह है कितना x,
अरे एक की जगह आपने x फिक्स किया ना, तो अब b की जगह मैं कितना लिखूं ताकि यही आए। देखो यहां पर कितना है, 2 चाहिए तो 2 आपका हो गया है, बात समझ में आ रहा है, 2 चाहिए तो 2 का काम बन गया है। तो केवल हमें 1/5 का गुणा करना है, बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 2x ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे। तो b की जगह आपने 1/5 लाया, आपको तो b का स्क्वायर भी तो चाहिए। अब यहाँ पर कुछ नंबर नहीं दिया है तो ठीक है, अगर आपको b का स्क्वायर चाहिए माने 1/5 का स्क्वायर चाहिए तो उसे आप जोड़ दो। तो अगर 1/5 का स्क्वायर अपने मन से जोड़ा है तो 1/5 का स्क्वायर अपने मन से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो अब इतने को आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, और b की जगह है कितना 1/5 इतने का स्क्वायर, और बाकी यहाँ पर माइनस 1/5 का स्क्वायर भी आपका क्या है बचा है। तो लिखो इसे, तो i बराबर कितना हुआ 1/√5 इंटीग्रेशन 1/√, इतने को आपने तोड़ जोड़ के कैसे किया, x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका ऊपर है क्या dx। तो क्या ये पूरा अगर x मानोगे तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टाइप बना, तो अब डायरेक्ट इसका कर दे बिना t माने, क्योंकि t इसलिए मान के भी कर सकते हो सेम वैसे, क्योंकि आपका जो x की जगह आया है उसका पावर कितना है 1 है। तो आपको फिर अगर x की जगह ऐसा फंक्शन आ जाए जिसका पावर 1 हो तो उसके लिए आपको एकदम निर्धन रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा i, बस उसके डिफरेंशिएशन का आपको भाग देना है ना, तो i बराबर कितना हो जाएगा 1/√5। तो बताओ रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या आता है, चूंकि इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx ये कितना होता है log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो सेम वैसे करो, तो कितना हो जाएगा log x, अब x की जगह है कितना x माइनस 5, तो कितना हो जाएगा x माइनस 5 प्लस रूट एक्स स्क्वायर यही x की जगह यही है x माइनस 1/5, तो x माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका है कितना, अरे एक जगह यही है ना, एक ही जगह यही 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर करो वही रह जाएगा 1/5 का स्क्वायर। और आपको मैं बताया कैसे था, ख्याल करो फार्मूला बताया था कि log x प्लस यही जो रहता है यही पूरा आपको वैसे रख देना है। तो x की जगह है कितना x माइनस 1/5, सॉरी यहाँ पर आपका 5 नहीं रहेगा, ये आपका कितना है x माइनस 1/5 होगा। ठीक है, प्लस अंडर रूट के अंदर वही रखना जो यहाँ पर है, यही तो आपको बताया ना, जो ये पूरा अंडर रूट होता है यही पूरा चला जाता है, तो यही पूरा अंडर रूट के साथ प्लस में हो जाता है, और बाकी कांस्टेंट आपका क्या होगा प्लस से। तो कितना हो जाएगा i बराबर 1/√5 log x माइनस 1/5। आप इसे सरल करोगे तो सरल करो कितना आएगा। अब ध्यान से देखो एक चीज, क्या आपने इसी को सरल किया तो ये आया, और इसी को अरेंज करके लिखा ये आया, तो यानी फिर इसको आप ये लिख सकते हो और इसको आप ये लिख सकते हो, बात समझ आ रही है इसमें। तो अगर करड़ी के अंदर x माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर है तो आप इसको इतना ही, क्योंकि इतने को तो आपने इतना लिखा है तो इतने को आप इतना लिख सकते हो, और इतने की जगह ये है कि यही तो चीज है, तो आप सिंपल चाहे पूरा हल करके बताओ या आप डायरेक्ट इसी को लिख सकते हो कितना प्लस करड़ी के अंदर कितना आ जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x और बाकी प्लस कांस्टेंट सी। और आपने सोचा भाग दोगे जो x की जगह है, x की जगह कितना है x माइनस 1/5 है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/5 का 0, तो 1 का भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे वैसे रख। बात समझ में आ रहा है ना, तो यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे चला जाए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर आपको इसे पहले लिखना है तो आप इसे लिख सकते हो। चलो अब अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस
6x प्लस 5dx। आपको कल लास्ट में फॉर्म बताया गया, 9वां फॉर्म। ख्याल करो जब लास्ट में आपको 9वां फॉर्म ये बताया गया था ना, यदि कभी आपके पास ऐसा है इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपान कितना ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ऊपर पावर 1 हो और नीचे पावर 2 हो, आप इसको कैसे करते हो? इसके लिए आपको मानना पड़ता है पी एक्स प्लस क्यू को, ये जो अंश है इसको आप कैसे मानते हो किस फॉर्म में? ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हर, यानी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस और प्लस कांस्टेंट, इस फॉर्म में मानना पड़ता है। और आप यहां से गुणांकों का, यक्स के गुणांक का और अचर पद का तुलना करके ए और बी का मान निकाल के लाके इसमें रखो। तो ध्यान से देखो कैसे करते हैं इसको। माना, अब मान लो यही आपका क्या है आई, ठीक है। तो ये जो अंश है यानी x प्लस 2, इसको कैसे मानना पड़ेगा? a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हर आपका कितना है 2x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 और प्लस एक कांस्टेंट b। तो कितना हो जाएगा? a इंटू डिफ्रेंशिएशन करो कितना हो जाएगा 4x प्लस 6 प्लस कांस्टेंट b। ये आपका क्या हुआ x प्लस 2। इसी को मान लो समीकरण नंबर, क्योंकि आपको a और b का मान लाके यहीं पर रख के वहां पर रखना होगा। बात समझ आ रहा है ना? तो कैसे? यहां से पहले आप x के गुणांक का तुलना करो। x दोनों पक्षों में a और b का मान हमेशा ऐसे ही निकलेगा, इस टाइप से अगर रहेगा तो दोनों पक्षों में किसके गुणांक का, एक बार x के गुणांक का तुलना कर दो और एक बार जितने अचर पद बचे हैं उसकी तुलना कर दो। तो दोनों पक्षों में x के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करने पर और तुलना कैसे करोगी? इस साइड x का गुणांक, चलो इधर ही देख लो, इस साइड x का गुणांक कुछ नहीं है तो यानी कितना है 1, और इस साइड जब आप a का गुणा करोगे क्या ये 4a होगा, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा 4a। समझ आ रहा है? तो यहां से बताओ दिस इंप्लाइज दैट a का वैल्यू कितना मिला 1/4, ये गुणा इधर आके क्या आ जाएगा भाग, तो आपको a का वैल्यू मिल चुका। ठीक, अब अचर पद का तुलना करो। अचर पद a का गुणा करोगे 6a होगा और एक अचर पद ये पूरा बचा है, तो इस साइड अचर पद आपका कितना होगा 6a प्लस b, और इस साइड आपका अचर पद कितना है केवल 2। अरे x का गुणांक 1 था और अचर पद तो केवल 2 है, तो इस साइड अचर पद आपका 2 है और इस साइड अचर पद जब आप a का गुणा करोगे 6a हो जाएगा और यहाँ पर केवल बचेगा कितना b। इस a का गुणा केवल इन दोनों में, a का गुणा b में नहीं है, एक b अलग है। तो बात समझ आ रहा है ना? इधर अचर पद इतना है और इधर, अब a का वैल्यू आप जानते हो 1/4, तो a का वैल्यू रख के b का वैल्यू निकाल सकते निकाल सकते हो। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पर आप एंड करके लिख देना। तो 2 बराबर कितना हुआ 6 इंटू a का वैल्यू कितना हुआ 1/4 प्लस b, तो 2 दूनी और 2 तिहाई, तो 2 बराबर कितना हुआ 3/2 प्लस b। तो क्या यहाँ से आप b का वैल्यू बता सकते हो? b बराबर ये जो प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, यानी 2 माइनस 3/2, तो 2 दूनी 4 में से 3 घटाओगे 1/, तो यानी b का वैल्यू कितना मिला आपको 1/2। तो आपको a का भी वैल्यू मिला और आपको b का वैल्यू मिला। तो बस आप समीकरण 1 पे चले जाओ। समीकरण कितने से 1 से क्या लिख सकते हो x प्लस 2, ये किसके बराबर हुआ a इंटू, और a का वैल्यू आया कितना है 1/4 इंटू कितना है 4x प्लस 6 प्लस b, और b का वैल्यू कितना मिला है 1/2। तो अब x प्लस 2 जो आपका था इसके जगह आपको ये ले जाके रखना होगा, फिर उसके आगे आपको इंटीग्रेशन करना होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट i, इतनी को तो आपने i माना है ना, तो अब आपका i कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 2, पढ़ाई से बड़ा बनाते हैं, x प्लस 2 की जगह लिखना कितना है 1/4 4x प्लस 6 प्लस 1/2 बटे कितना है 2x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5। फिर आपको कल बताया गया था कि ये जो a के साथ वाला रहता है उसके साथ एक बार इतना बटे कर लो और एक बार जो b के साथ रहता है इतना बटे कर लो।
यही है ना। तो आप करोगे जब इसे, तो दिस इंप्लाइज दैट आई बराबर कितना हुआ, इंटीग्रेशन एक बार 1/4 4x प्लस 6 के साथ आप पूरा इतने को लिखो, यानी 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx, इसका अलग इंटीग्रेशन करो और इतने के साथ जब आप अलग मानोगे, यानी 1/2, या चलो लिख ही देते हैं ऐसे, 1/2 बटे कितना 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx, आप इसे अलग मानो। समझ में आ रहा है बात? थोड़ा सा इसे और सही से करके लिख सकते हो आप। यहाँ पर 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो बचेगा कितना, इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 अपान 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx, और ये आपका ये भी 1/2 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा कितना 1/2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। और अभी तक आपने इसका इंटीग्रेशन करना सीखा है? अरे इसका इंटीग्रेशन करना इसके पहले आपने सीखा है ना, जब 1/2 घात समीकरण आता है तो उसका इंटीग्रेशन आप कैसे करते हो। इसका इंटीग्रेशन आप उस तरीके से कर सकते हो, और इसका इंटीग्रेशन प्रतिस्थापन, क्योंकि आपने इतने को t माना तो ये तो आपका dx dt हो जाएगा पूरा। तो चलो एक काम करते हैं, इसमें अलग मेथड लगाना है, इसमें अलग मेथड लगाना है, इसे मान लेते हैं I1 और इसे मान लेते हैं I2। यानी जो I है, I कितने के बराबर है 1/4, और इतने पूरे को मैं क्या मान रहा हूं I1, प्लस 1/2 है इसे वैसे रखा, और जो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है इसे मैं कितना मान लिया I2। मान लो ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब आपको करना क्या है, क्योंकि वैल्यू तो आपको I का चाहिए, तो आप I1 का वैल्यू निकालो, मतलब I1 को हल करो और I2 को हल करो, ये वैल्यू लाके इसमें रख दो तो आपको I का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब मेन काम आपका I1 और I2 निकालो। तो कैसे निकालोगे, चलो चूंकि I1 है कितना, इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 अपान 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx, तो इतने को आप t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा ना, तो माना 2x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर कितना t। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन 4x और इसका डिफरेंशिएशन 6, और किसके सापेक्ष, x सापेक्ष की हो तो dx, और ये बराबर कितना हुआ dt। तो अब आपका I1 कितना, I मत लिखना, ये I1 लेके चल रहे हो आप ना, तो I1 बराबर कितना हुआ इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 dx, इतना तो आपका है कितना dt, और इतने को आपने क्या माना है t। तो 1/t का आपको पता है डिफरेंशिएशन कितना, सॉरी इंटीग्रेशन, तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है log t। तो I1 बराबर कितना आया log mod में t प्लस c। तो एक कांस्टेंट I1 में आएगा, एक कांस्टेंट I2 में आएगा, इसलिए हम इसे C1 बोल के चलते हैं। तो I1 बराबर कितना आया log mod में t का वैल्यू कितना है 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस C1। तो आपको I1 का वैल्यू मिल चुका, ठीक। अब आपको क्या करना है, I2 का वैल्यू निकालना है। तो पहले आप इतना अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो, क्योंकि अब देखो हमें काम बस कितने का है, I1 का तो वैल्यू मिल चुका है, बस I2 का वैल्यू हमें ये हल करके लाके इसमें रख। तो यहां तक हमें कोई काम नहीं, पहले आप यहां तक अगर उतारना है तो उतारो, आप लिख चुके होगे। देखो आगे चूंकि अब I2 को लेके चलना है ना, I2 कितने के बराबर है इतने, क्योंकि 1/2 वैसे रखो और इतने को आपने क्या माना है I2, ये इंटीग्रेशन के अंदर जो पार्ट है इसी को आपने I2 माना है। I2 बराबर क्या हुआ इंटीग्रेशन 1 कितना 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। तो अब आपका ये प्योर 1/2 घात समीकरण हुआ। जब 1/2 घात समीकरण होता है तब आप क्या करते हो, उसे पूर्ण वर्ग बनाते हो, पूर्ण वर्ग के फॉर्म में लिखते हो। पूर्ण वर्ग के फॉर्म में लिखने के लिए x² का गुणांक 1 होना चाहिए, हाँ प्लस पॉजिटिव होना चाहिए और 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव तो है लेकिन इसका गुणांक 2 है, तो मैं क्या करूं 2 को बाहर रख। तो चलो इसे जब आप यहाँ पर थोड़ा और डायरेक्ट करते हैं, जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो जब 2 कॉमन आएगा तो उसे इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/, इसके अंदर बचा कितना x², और 2 कॉमन लिए हो तो 3x प्लस इसमें तो 2 नहीं है, जब 2 कॉमन लिए तो 2 का भाग दोगे, यानी कितना हो जाएगा 5/2, और ऊपर आपका क्या हो जाएगा dx। तो 1/2 इंटीग्रेशन, इसे आप पूर्ण वर्ग बना के इधर लिखो। पूर्ण वर्ग आप थोड़ा सा रफ में कर लिया करो, सब कुछ फेयर में ही करना पार्ट जरूरी नहीं है। तो कितना आ जाएगा
ये देखो आपका x का स्क्वायर हुआ प्लस 2ab चाहिए ना, तो पहले आप 2ab की फॉर्म बनाओ। तो 2 एक जगह कितना हुआ x, तो b की जगह मैं क्या रखूं कि 3 आए, क्योंकि आपको 3 चाहिए तो 3 ऊपर रखना पड़ेगा, लेकिन ये 2 नहीं चाहिए तो 2 हटा दो, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल मत कर देना, अभी केवल समझने के लिए बात करें। तो b की जगह आपको कितना मिला 3/2। तो क्या ये तो 2ab मिला भाई, आपको b स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर आपको चाहिए। तो जब 3/2 का स्क्वायर अपने मन से ऐड किए हो तो 3/2 का स्क्वायर अपने मन से क्या करो, और अभी 5/2 पूरा का पूरा बचा है तो इसे लेके चलना पड़ेगा। अरे अभी तो मैंने केवल इतने को सोचा ना, इतने को मैंने इतना लिखा, अभी ये बचा है तो इसे आपको ऐसे रखना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, इतने को आप लिख सकते हो कितना x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, बाकी ये कितना हो जाएगा माइनस 3 त्रिका 2 दूनी प्लस 5/2। तो ये तो ऐसे रहेगा, इसे आप थोड़ा सरल कर लो, इनका लसल हो कितना आ जाएगा 4, 9 1 के प्लस कितना आ जाएगा 2 दूनी 2 बचा है, 2 का गुणा करोगे 5 दूनी 10, तो -9 में +10 करोगे तो +1 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कितना आ जाएगा +1/4। आपने इतने को हल किया तो कितना आ गया +1/4, यानी आप ये इसे कितना लिख सकते हो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4। समझ में आ रहा है ना, तो क्या उसे इरेज कर दें, ठीक है। देखो मेन आपको पूर्ण वर्ग बनाना, अब आप उससे थोड़ा प्रैक्टिस करो। तो ये आपका कितना हो जाएगा, क्या 1/4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं dx अपान x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और जो 1/4 है इसे ऐसे लिखता हूं 1/2 का होल स्क्वायर। तो क्या ये आपका x वाला वेरिएबल वाला पोर्शन हुआ, तो ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वही का फॉर्म बना कि नहीं बना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म बना। जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या तो आपको यहाँ पर टी मान, चलो मान नहीं लेते हैं टी, तो यहाँ पर माना एक्स प्लस 3/2 बराबर कितना माने टी, तो एक्स का डी एक्स 3/2 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और टी का कितना हो जाएगा डी टी। तो ये जो आपका I2 था, तो I2 को आप कैसे लिख सकते हो, अच्छा 1/2 इंटीग्रेशन से क्या है बाहर डी एक्स अपान ये आपका कितना हुआ टी का स्क्वायर और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के टाइप का बना, तो 1/2 इंटीग्रेशन इसका कितना आता है 1/8 tan इनवर्स x/a। अरे आपको ये पता है ना, आप लिख सकते हो, इसके जस्ट आगे आप लिख लेना क्या, चूंकि इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx ये होता है 1/8 tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट सी। तो यहाँ पर बताओ सेम वैसे बताओ, तो 1 ये कितना हो जाएगा 1/a, ए की जगह कितना है 1/2 tan इनवर्स x/a, x की जगह है कितना t, और अपान a की जगह कितना है 1/2, और यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ते हैं क्या c1 हम जोड़ चुके थे, यहाँ पर मैं c2 जोड़ता हूँ, तो ठीक है। अब देखो ये कितना हुआ I2 बराबर 1/2। वैसे आप ये बताओ, जब आप इसका इसमें गुणा करोगे तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बोलो, तो यहाँ पर बचा कितना tan, तो ये 1/2 कैंसिल, तो tan इनवर्स t की जगह वैल्यू भी रख दो आप, कितना है, या आप पहले ही बताओ, ये जो 1/2 है ऊपर चला जाएगा 2t हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2t, थोड़ा एक स्टेप और कर लो तब वैल्यू प्लस कांस्टेंट c2। तो I2 बराबर कितना हुआ tan इनवर्स 2 t की जगह है कितना x प्लस 3/2 प्लस कांस्टेंट c2 है, तो I2 बराबर कितना हुआ tan इनवर्स जब इसका इसमें गुणा करो कितना आ जाएगा 2x, और जब इसका इसमें गुणा करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना 3 प्लस c2। तो आपको I2 का भी वैल्यू मिला, अरे यही तो I2 का वैल्यू है। तो अगर आपको I1 का वैल्यू मिला और आपको I2 का वैल्यू मिला, तो बस I1 और I2 का वैल्यू ले जाके आपको समीकरण 2 में रख देना है। तो समीकरण 2 से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण या लिख दो समीकरण 2 में I1 एंड I2 का मान रखने पर, तो जब मान रखोगे तो I बराबर कितना हो जाएगा 1/4 I1 की जगह है कितना
लॉग मॉड में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस कांस्टेंट प्लस 1/2 I2 था, तो यानी 1/2। अब I2 की जगह कितना आपको मिला है, tan इनवर्स 2x प्लस 3, और यहाँ पर आपका एक कांस्टेंट आया है C2। बात समझ आ रहा है ना? तो आप इसे लिखे थे ना, तो मिटाते हैं पूरा, आपका यही फाइनल आंसर हो गया, बस एक लाइन हो। तो I बराबर कितना हुआ, 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और यहाँ पे कितना मिला, 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3, और यहाँ जो कांस्टेंट है, और जब 1/2 का गुणा इसमें करोगे, यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा C2 में 1/2 का गुणा करो, C2/2 हो जाएगा, तो अभी तो कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट में किसी का गुणा करो किसी का भाग करो, कांस्टेंट ही रहता है। तो यहाँ का कांस्टेंट और यहाँ का कांस्टेंट मिला के मैं फाइनली एक कांस्टेंट बोल देता हूँ C। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल लाग में जाएगा, ठीक है। तो लगभग आपके लिए 2 पेज का होगा ना, 2 पेज 3 पेज जा सकता है। तो उतारो इसे आप। तो फिर आपका आज यहीं पर अब एक एग्जाम्पल आपका बचा है, ये आप अब खुद से कर सकते हो। तो कल अब हम लोग प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।